करके खुद को पवित्र कर सकती है तो कर्नाटका की इस सरजमीन पर भी भाषण दे सकती है। रास्ते से आ रही थी तो थप्पड़ वाला झंडा बहुत देखा थप्पड़ वाला झंडा। 53-54 साल जनता को थप्पड़ वाला झंडा बहुत दिखा था। यहाँ के मुख्यमंत्री को भी अक्सर मैं टीवी चैनलों पर उनकी चुम्मा चाटी वाली हरकतों पर टारगेट में लेती हूँ। आपने देखा होगा कभी महिला कार्यकर्ता को चुम्मा चाटी करते हैं, कभी प्रवक्ता को कर देते हैं, और कभी कभी तो कोई अभिनेत्री आती है तो उसको भी उसमें भी चिपक लेते हैं, और कभी कभी तो पत्रकार यहाँ पर बैठे हैं और मेरे पास पूरी लिस्ट है कि किस किस महिला पत्रकारों से उन्होंने चिपका चिपकी चुट्टा चुट्टी करने का कोशिश किया रखा है, तो वो मुझे पता है। 28 वर्षों से हिंदुत्व के लिए कर्नाटका की इस सरजमीन पर बेलगांव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बेलगांव की इस सरजमीन पर जिस हिसाब से हिंदुत्व के पक्ष में, हिंदुत्व के लिए, सनातनियों को एकत्रित करने के लिए, सनातनियों को जोड़ने के लिए, उनके दिल में सनातन धर्म का जोश भरने के लिए ये महफिल सजती है, ये मीटिंग होती है, लोग एक जगह आते हैं, उसके लिए भी मैं शीश झुका करके जाधव जी को नमन करना चाहूंगी कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत भला काम कर रहे हैं कि सोए हुए हिंदुओं को जगा रहे हैं। क्योंकि हमारे देश में 53-54 साल न जाने कौन सा नशा फूंक करके हमारे हिंदू भाई और बहन सो गए थे, लेकिन जैसे जैसे भगवान राम का नारा गूंजता रहा वैसे वैसे हिंदू जागते रहे, जैसे जैसे सनातन धर्म से योद्धा जाधव जी जैसा निकलता रहा वैसे वैसे हिंदू जागते गए, और लाखों करोड़ों वर्षों की तपस्या पूरी हुई और भगवान राम लल्ला अपने जगह पर प्राण प्रतिष्ठा हो पाया, हम अपनी आंखों से देख पाए। तब अगर हिंदू एक हो जाता तो कभी भी इतना इंतजार ना करना पड़ता। अभी भाई साहब कह रहे थे कि जो होता है अल्लाह करके खुद को पवित्र कर सकती है तो कर्नाटका की इस सरजमीन पर भी भाषण दे सकती है। रास्ते से आ रही थी तो थप्पड़ वाला झंडा बहुत देखा थप्पड़ वाला झंडा। 53-54 साल जनता को थप्पड़ वाला झंडा बहुत दिखा था। यहाँ के मुख्यमंत्री को भी अक्सर मैं टीवी चैनलों पर उनकी चुम्मा चाटी वाली हरकतों पर टारगेट में लेती हूँ। आपने देखा होगा कभी महिला कार्यकर्ता को चुम्मा चाटी करते हैं, कभी प्रवक्ता को कर देते हैं, और कभी कभी तो कोई अभिनेत्री आती है तो उसको भी उसमें भी चिपक लेते हैं, और कभी कभी तो पत्रकार यहाँ पर बैठे हैं और मेरे पास पूरी लिस्ट है कि किस किस महिला पत्रकारों से उन्होंने चिपका चिपकी चुट्टा चुट्टी करने का कोशिश किया रखा है, तो वो मुझे पता है। 28 वर्षों से हिंदुत्व के लिए कर्नाटका की इस सरजमीन पर बेलगांव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बेलगांव की इस सरजमीन पर जिस हिसाब से हिंदुत्व के पक्ष में, हिंदुत्व के लिए, सनातनियों को एकत्रित करने के लिए, सनातनियों को जोड़ने के लिए, उनके दिल में सनातन धर्म का जोश भरने के लिए ये महफिल सजती है, ये मीटिंग होती है, लोग एक जगह आते हैं, उसके लिए भी मैं शीश झुका करके जाधव जी को नमन करना चाहूंगी कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत भला काम कर रहे हैं कि सोए हुए हिंदुओं को जगा रहे हैं। क्योंकि हमारे देश में 53-54 साल न जाने कौन सा नशा फूंक करके हमारे हिंदू भाई और बहन सो गए थे, लेकिन जैसे जैसे भगवान राम का नारा गूंजता रहा वैसे वैसे हिंदू जागते रहे, जैसे जैसे सनातन धर्म से योद्धा जाधव जी जैसा निकलता रहा वैसे वैसे हिंदू जागते गए, और लाखों करोड़ों वर्षों की तपस्या पूरी हुई और भगवान राम लल्ला अपने जगह पर प्राण प्रतिष्ठा हो पाया, हम अपनी आंखों से देख पाए। तब अगर हिंदू एक हो जाता तो कभी भी इतना इंतजार ना करना पड़ता। अभी भाई साहब कह रहे थे कि जो होता है